हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम फैक्ट में। फ्रेंड, आज आप लोग बात करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी के अंतर्गत। आपको पता है 100 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं और 80 क्वेश्चन अदर जीएस से आते हैं। अदर जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये भी सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और चलिए, बाकी हिंदी की तो क्लासेस तो चल ही रही हैं और उत्तराखंड स्पेशल की क्लास बहुत जल्द आपके लिए रेगुलर होंगी। 4 तारीख तक मैं बहुत बिजी हूँ। इसके जस्ट बाद, यानी कि दीपावली के जस्ट बाद, आपको रेगुलर क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और मैं बता दूं, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी के अंतर्गत जो 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, इसमें एक क्वेश्चन हिंदी से विलोम शब्द से आना ही आना है, पर्यायवाची से आना ही आना है। पर्यायवाची कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, सारा आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। बाकी विलोम शब्द के लिए यहाँ पे देखो कौन से विलोम शब्द इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं है। चलिए फिर शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पर लिख रखा है यकल। तो यकल का विलोम क्या होगा? बहुल होगा। ये आप एक बार जब पढ़ जाओगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकल बहुल, है ना। एकल मतलब एक, बहुल मतलब बहुत, है ना। चलिए, इसी प्रकार ऐहिक का होता है पारलौकिक, ये इंपॉर्टेंट है। और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होता है? अनैश्वर्य होता है। ये भी आप एक बार देखो और फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी याद करने की जरूरत क्या है वो सब बताऊंगा, ठीक है। एड़ी का चोटी होता है, ठीक है, नीचे एड़ी ऊपर चोटी, है ना। एकत्र का विकीर्ण, इस पॉइंट पर आप स्टार लगाइए, ठीक ना। एकत्र पर आप स्टार लगाइए और इसका होता है विकीर्ण। क्या होता है? विकीर्ण होता है। इसी प्रकार एकाग्र का चंचल होता है, इस पर भी आप स्टार लगाइए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने। ऐतिहासिक का होता है अनैतिहासिक, क्रम का होता है व्यतिक्रम, इस पर भी आप स्टार लगाइए। इंपॉर्टेंट शब्द है ये, विलोम शब्द यहाँ से बन सकता है, ठीक ना। चलिए, कनिये का होता है वरीय, कनिये का क्या होता है? वरीय होता है। और कुटिल का होता है रिजु, क्या होता है? रिजु होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइए। क्लियर। चलिए, और सरल भी होता है, कुटिल का सरल भी होता है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लिखा है सरल, यहाँ पर भी लिखा सरल। कठिन का सरल भी होता है, ठीक ना। चलिए, तो कुटिल का भी सरल होता है, रिजु होता है। इसी प्रकार आप नीचे यहाँ पर देखोगे कठिन का भी सरल होता है, ठीक ना। कृत्रिम का प्राकृत होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, कृत्रिम मतलब हमारे द्वारा कुछ बनाया गया, प्रकृति मतलब प्रकृति द्वारा बनाया गया, है ना। चलिए, यहाँ पर देखो आप नीचे नेक्स्ट पॉइंट, क्रोध का होता है क्षमा, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए, कठोर का देखो कोमल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, कठोर का कोमल, ठीक ना। चलिए, कुकृति का सुकृति होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखो, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, ठीक ना। अकृतज्ञ भी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। कीर्ति का अपकीर्ति होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, ठीक है ना। कनिष्ठ का क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। कायर का निडर होता है, कायर का वीर भी होता है और निडर भी होता है, ठीक ना। यहाँ पर आप ध्यान देना। चलिए, कुरूप का सुंदर होता है, इस पर आप स्टार लगाइए, ठीक ना। कृष्ण का यहाँ पर देखो, कृष्ण या कृष्णा जो भी लिख रखा हो यहाँ पर देखना। कृष्ण का शुक्ल होता है, इस पर आप ट्रिपल स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, कुसुम का वज्र होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। क्षमा का क्या होता है? क्रोध भी होता है, दंड भी होता है, इसको भी आप क्या करें? इंपॉर्टेंट लगाएं, ठीक ना। तो क्षमा का क्या होता है? क्रोध होता है, दंड होता है। क्षुद्र का महत होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ आप इस पर। चलिए, खेद का प्रसन्नता होता है, ठीक ना। खेद का प्रसन्नता होता है। इसी प्रकार गुप्त का प्रकट होता है, लघु का गुरु होता है। चलिए, यहाँ पर देखो, इस पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना। यहाँ पर दिया है ग्राह्य, ग्राह्य पर आप स्टार लगाइए। इसका त्याज्य होता क्या होता है? या तो अग्राह्य भी इसी का होता है, अग्राह्य, ठीक ना। अग्राह्य भी इसी का होता है और इसी का त्याज्य भी होता है। क्या होता है? त्याज्य भी होता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक ना।
ग्राम में का शिष्ट होता है, इस पर भी आप स्टार लगाइए। चलिए, घन का तरल होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखो, कृपा का कोप होता है। ठीक ना, कृपा का क्या होता है, कोप होता है, या कोप का कृपा होता है विलोम शब्द। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कोप पर आप स्टार लगाइए। ठीक ना, यहाँ पर आप स्टार लगा सकते हो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कोप का कृपा होता है। सदाचार का कदाचार होता है। चलिए, कटु का मधु होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए इस पर, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक ना, जितने चाहो उतने स्टार लगा दो इस पर। ठीक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, यहां पर देखो, कृपण, कृपण का होता है उदार या दानी। क्लियर। चलिए, कर्कश का होता है सुशील। क्षणिक का होता है शाश्वत। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर लगाओ, क्षणिक पर। ठीक ना, खल का होता है सज्जन। खल का क्या होता है, सज्जन होता है। इसी प्रकार वाचाल का मूक होता है। दोनों पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ इस पर। ठीक ना, खल का सज्जन होता है और मूक का वाचाल होता है, या वाचाल का मूक होता है। कहीं कहीं वाचाल का गंभीर भी लिख रखा होता है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। ठीक ना, गगन का पृथ्वी होता है। गरल का सुधा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक ना, गरल का क्या होता है, सुधा होता है। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया, गरल का विलोम क्या होता है। ग्रही का त्यागी होता है। प्रेम का घृणा होता है। चंचल का स्थिर होता है। इस पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए। ठीक ना, चतुर का मूड होता है। क्या होता है, हाँ जी बिल्कुल, मूड होता है। जागृत का सुसुप्त होता है। इस पर आप ट्रिपल स्टार लगाइए। जंगम का स्थावर होता है। इस पर भी आप स्टार लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। जाति का कुजाति होता है। इसी प्रकार ताप का शीत होता है। ताप का क्या होता है, शीत होता है। तिक्त का मधुर होता है, और मधु का क्या होता है, कटु होता है। ठीक ना, क्या होता है, कटु होता है। अभी मैं आगे डिस्कस कर चुका था। तीक्ष्ण का कुंठित होता है। ध्यान देना, तीक्ष्ण का क्या होता है, कुंठित होता है। दुर्जन का सज्जन होता है, और इससे पहले भी मैं बता चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हो, खल का भी सज्जन होता है। यहाँ पर देखो, खल का भी सज्जन होता है और दुर्जन का भी सज्जन होता है। ठीक ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, दुर्जन का भी सज्जन होता है। ये जो विलोम शब्द लाया हूँ, और यहाँ पर जितने भी मैं स्टार बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको आप अलग से नोट डाउन करें। क्लियर। ध्वंस का निर्माण होता है। नख का सिक होता है। यहाँ पर आप स्टार लगाइए। ठीक ना, नख का विलोम क्या होता है, सिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, निषिद्ध का विहित होता है। इस पर भी आप स्टार लगाइए। निद्रा का जागरण होता है। इस पर भी आप स्टार लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक ना, और आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं आपको विलोम शब्द दे रहा हूँ, यहीं से आपको सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निषेध की बात करें तो विधि होता है, यानी कि निषेध का विलोम शब्द क्या होता है, विधि होता है, या विधि का भी पूछ लेगा तो क्या होगा, निषेध होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देखो, दाता का सूम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए आप, दाता का विलोम सूम होता है। दक्षिण का वाम होता है, या दक्षिण का आप उत्तर भी लिख सकते हो। यदि ऑप्शन में उत्तर नहीं है तो आपको वाम लगाना है। क्लियर। चलिए, वाम लगाना है। दृढ़ की बात करें तो विचलित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, दुर्बल का सबल होता है। निरर्थक का सार्थक होता है। इसको तो आप लगा ही दोगे, निरर्थक का सार्थक, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, मलिन का विरह, ध्यान देना, मलिन का होता है विरह। यहाँ पर आप देख सकते हो, मलिन का होता है निर्मल या विरह। निर्मल बहुत कम ऑप्शन में होता है। ठीक ना, बाकी आपको याद ये भी करना है। ठीक ना, याद आपको ये भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने, दयालु का निर्दय होता है। दुर्दांत का शांत होता है। दुर्दांत का क्या होता है, शांत होता है। इंपोर्टेंट लगा के चलना। दानव का देव होता है। दानव का क्या होता है, देव होता है। चलिए, दानव का एक और भी होता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखते हैं कितने अभ्यर्थी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दानव का देव तो होता ही है, एक और भी शब्द होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने नहीं बताया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं कि दोस्तों को इसका राइट आंसर पता है। चलिए, नूतन का क्या होता है, पुरातन होता है। क्लियर,
पुरातन होता है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखो, निरामिष का क्या होता है, समिस होता है, ठीक। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, ठीक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी जितनी बार लिखो उतनी बार लिख लो, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, या फिर कृत्रिम का ही या तो प्राकृत होगा। क्लियर, जो ऑप्शन में हो आपको वही आंसर लगाना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने, नीरस का सरस होता है, ठीक ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहां से भी बना है। न्यून, अच्छा यहां पर ये न्यूज लिख गया, कोई बात नहीं, यहां पर आप न्यून करना, क्या न्यून करना, ठीक है ना, इस जा की जगह पर आपको ना लिखना है न्यून। न्यून का अधिक होता है, दिबा का रात्रि होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, दिबा का रात्रि होता है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान देना, यहीं पर मैं बता दूं, यदि ऑप्शन में दिन लिख रखा, दिन, ठीक ना, दिन, तो दिन का रात होता है, ठीक ना, क्या होता है, रात होता है, ठीक ना। अगर दिबा लिख रखा है तो आपको रात्रि लगाना है, ठीक ना, हाँ, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये जो दिवा दिया, ये तत्सम दिया, ठीक ना, तत्सम विलोम दिया, और तत्सम ही आपको आंसर बताना, तत्सम में ही, ठीक ना। अगर आपने दिन कह दिया यहाँ पर, अगर ऑप्शन में दिन, तो दिन का रात होगा। क्लियर, क्या होगा, रात इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने, धृष्ट, धृष्ट का होता है विनीत, क्या होता है, विनीत होता है। नस्वर का शाश्वत होता है, नस्वर का शाश्वत होता है, और मैंने अभी शाश्वत ऊपर भी बताया था, क्षणिक का, आपको पता हो तो आप देखना अभी, ठीक ना। यहां पर देखो क्षणिक, क्षणिक का भी शाश्वत होता है यहाँ पर, ठीक ना, क्षणिक का भी शाश्वत होता है, और नस्वर का भी शाश्वत होता है। जो भी ऑप्शन में हो आपको वही आंसर लगाना है, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, निंदा का स्तुति होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर भी लगाइए। और नकल का असल होता है, ठीक ना, नकल का क्या होता है, असल, ठीक ना। चलिए ये जो विलोम शब्द थे इनको आप अच्छे से करना, एक वीडियो में और लाऊंगा विलोम पर, और फिर 3 वीडियो से ही आप देखना, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इनको विलोम शब्द को आप कैसे याद करोगे, देखो विलोम शब्द को अभी आप अपने तरीके से याद करो, ठीक ना। और जो भी मैंने स्टार लगाए उनको तो छोड़ना नहीं, वो तो समझो कभी भी टपक सकता है एग्जाम में, ठीक ना, कभी भी क्वेश्चन टपक सकता है। बाकी और जो मैंने बताया इसको आप सरसरी नज़र से देख लें, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, ठीक ना, और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। हाँ, एक विलोम शब्द की वीडियो और रहेगी, और फिर इसके बाद हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।